दिल्ली में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की मुलाकात और बिहार में हलचल तेज। क्या बिहार में जल्द होने वाला है बड़ा धमाका? दर्शकों, जहां एक तरफ नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से नाराज बताए जा रही हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा इस बात की हो रही है कि अचानक नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने क्यों पहुंचे। क्या भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या नीतीश कुमार अपना जो नाम है उसको फाइनल करवाने के लिए पहुंचे थे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक खुलकर नीतीश कुमार के नाम का ऐलान नहीं कर रही है। कोई कहता है कि उन्हें भारत रत्न दे दिया जाए, कोई कहता है उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो कोई कहता है कि बीजेपी की अपनी सरकार बनेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तो कोई कहता है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीत का पताका फहराया जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार आखिर क्यों नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे, और उससे भी अहम सवाल यह है कि अचानक फिर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात कैसी, और फिर पटना आते ही जेडीयू दफ्तर भागना, कार्यकर्ताओं को संदेश देना, नेताओं के साथ गुप्त बैठक करना। क्या बिहार में बड़ा खेल होने जा रहा है? मेरे साथ इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच 36 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। गठबंधन है, लेकिन नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज बताए जा रहे हैं, नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से अचानक मुलाकात और पटना लौटते ही कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, विधायकों से पार्टी दफ्तर में मुलाकात, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिहार को अगर देखा जाए फिलहाल तो ऐसे में राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा बना हुआ है। आप देखिए, एक एक जो कह सकते हैं वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, एक एक जो हरकत हो रही है, वो अपने आप में राजनीतिक संदेश देती हुई नजर आती है। आप देखिए, इसी एक महीने के अंदर लगातार पीएम मोदी की और नीतीश कुमार की 2 बार ये मुलाकात हो चुकी है। 2-3 दिन के बाद फिर पीएम मोदी बिहार जा रहे हैं, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि हलचलें यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। इसकी कई सारी मुख्तलिफ वजह भी हैं। आप देखिए सिराज, अगर हम बीजेपी और जेडीयू की बात करें, दोनों के अंदर सीटों के बंटवारे को लेकर एक अलग तरह का कशमकश देखने को मिल रही, क्योंकि बीते चुनाव की बात करें तो 121 सीटों पर जहां आई थिंक बीजेपी लड़ी थी, 115 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी। लेकिन क्या वही स्थिति इस बार बनने वाली है? अपने आप में बड़ा सवाल इसलिए भी बन रहा है क्योंकि आखिरी चुनाव जब 2020 में हुआ था, उस समय एलजेपी जो थी वो अलग चुनाव लड़ी थी। ऐसे में अब वो भी गठबंधन के अंदर में है, और यहाँ पर मांझी भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। तो किसकी सीटें कटेंगी, किसको मिलेंगी, किसको घाटा होगा, किसको फायदा होगा, इन तमाम पहलुओं को लेकर अभी से ही आप देख रहे हैं कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है। और उससे महत्वपूर्ण बात की मुख्यमंत्री पद को लेकर तो हर एक जो सहयोगी दल है वो अपनी आवाज़ को बुलंद करता हुआ नजर आता है। चाहे जेडीयू खेमे की बात करें, चाहे बीजेपी खेमे की बात करें, चाहे एलजेपीआर खेमे की बात करें, मांझी खेमे की बात करें, यहाँ तक कि उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ समय पहले इस तरह की बात करते हुए नजर आए थे। तो ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिसको साधना बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला है। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा कई तरह की चर्चाओं का विषय बना रहा कि क्या इस बैठक में होने वाला है। एक इसका जो अर्थ है वो ये भी निकाला गया कि क्या यहाँ पर अब ये कहा जाएगा नीतीश कुमार जी से कि भाई दिल्ली में आप आइए और बिहार को अब हमारे हवाले कर दीजिए, क्योंकि दिल्ली में आप आएंगे तो हम आपको उप प्रधानमंत्री बना देंगे, लेकिन बिहार की सीट आपको खाली करनी पड़ेगी मुख्यमंत्री की। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी समीकरण के साथ में बीजेपी अब जेडीयू को साधना चाह रही है। आप देखिए, कई जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी अभी से पूरा का पूरा प्रोसेस करने में लग गई है। आप देखिए, महाराष्ट्र में शरद पवार को साधा जा रहा है, शिंदे कुछ और बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी बिहार पहुंचे थे, उस दौरान भरे मंच से लल्लन सिंह और पीएम मोदी को भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने चेतावनी दी। लल्लन सिंह पर आरोप लगाया कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये पीछे बैठे शख्स है, यानी सीधे तौर पर लल्लन सिंह। और प्रधानमंत्री मोदी के लिए भी संदेश था कि अब अगर हमारा गठबंधन टूटता है, हमारी दोस्ती टूटती है, तो कहीं ना कहीं उसके जिम्मेदार यही होंगे। और उन्होंने संदेश दे दिया अप्रत्यक्ष रूप से कि पार्टी की जो कमान है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ में है, कोई कह सकते हैं जेडीयू को कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने उस वक्त काफ़ी मजबूत संदेश दिया था कि यहाँ पर अगर पार्टी का कोई मजबूत कह सकते हैं कि स्तंभ है तो वो मैं हूँ, ललन सिंह नहीं है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस
ललन सिंह पे आप भरोसा कर रहे हो, इन्हीं ललन सिंह ने आपसे मुझे अलग करवा दिया था। 2 बात। तीसरी बात आप देखिए, लोगों को भी उन्होंने बताया कि हमारी ही पार्टी के अंदर कुछ नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में अगर पार्टी टूटती है तो उनकी तरफ आपको बिल्कुल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि ललन सिंह की फितरत है, वो पार्टी में रहकर ही पार्टी को कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। और यही बात मंच से जब उन्होंने कही तो हर कोई जो राजनीति का जानकार है वो यही कहता हुआ दिखाई पड़ा कि यहाँ से ललन सिंह की इमेज को कहीं ना कहीं ख़राब करने का प्रयास किया गया है, या ये बताने का प्रयास किया गया है कि ललन सिंह भरोसे लायक इंसान नहीं है। अगर आपने उनके ऊपर भरोसा किया तो कहीं ना कहीं आपको हानि होगी। आपको याद होना चाहिए 2021 का वो वाक़या, जब जो कह सकते हैं कि 2024 का वो वाक़या जब आरजेडी और जेडीयू अलग हो रहे थे, उस वक्त भी आप देखिए कि ललन सिंह की तस्वीरें तेजस्वी यादव के साथ में नजर आई थी। उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे एक तरीके से ललन सिंह, लेकिन उसके बाद तुरंत उनसे वो पद ले लिया जाता है। नीतीश कुमार खुद उस पद पर जाकर बैठ जाते हैं, यानी कि उनको पता है कि पार्टी में अगर कोई बड़ा बिगाड़ कर सकता है, अगर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई बड़ी राजनीति कर सकता है तो वो ललन सिंह है। और अब जब भरे मंच से नीतीश कुमार ने ललन सिंह के ऊपर एक कटाक्ष किया, तब ये लगने लग गया कि नीतीश कुमार को भी पता है कि ललन सिंह उनके खिलाफ जा सकते हैं या पार्टी तोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। इसीलिए मोदी जी को उन्होंने तुरंत सचेत कर दिया कि आपको मैं आगाह कर रहा हूं कि मेरा आपसे अलग होने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं तो आपके साथ चलना चाह रहा था, लेकिन ये जो शख्स बैठे हुए हैं जिनका नाम ललन सिंह है, इन्होंने मुझे आपसे अलग कराया, यानी कि मैं आपसे अलग होने का जिम्मेदार नहीं हूं, ये जिम्मेदार है। तो आप देखिए जी, एनडीए में इस वक्त काफी कुछ देखने को मिल रहा है। चिराग पासवान ये कहते हैं कि गठबंधन जरूर है लेकिन हम स्वतंत्र हैं, हमारी विचारधारा अलग है। उधर मांझी भी कहीं ना कहीं सीएम पद की होड़ में लगे हुए हैं, चिराग पासवान भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं। क्या लगता है आपको कि इन सबके बीच नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अपने नाम को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने गए कि भाई आप फाइनल बता दीजिए, आप मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मुझे सीएम बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा, क्या लगता है आपको? देखिए जाहिर बात है कि दिल्ली में आकर मुलाकात तो हुई होंगी, लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात जो है या बैठक जो है वो 29 से 30 तारीख को जो पटना में होने वाली बिहार के, उसको देखना दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से पूरे चुनाव का जो खाका है वो खिंचता हुआ नजर आएगा। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है इसमें सीट शेयरिंग को लेकर जो मामला फंसा हुआ है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि फाइनल होता हुआ दिखाई पड़े। अगर ये फाइनल नहीं होता है तो यहाँ पर आपस की जो गुत्थी है वो और उलझती हुई दिखाई पड़ेगी कि भाई कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी, किसको कितनी नहीं मिलेंगी। और इसका जो वक्त है वो ये सही समय है, क्योंकि 3-4 महीने चुनाव को रह गया। तो ऐसे में अगर अभी से पता लगेगा कि भाई हम इतनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये सीटें हमारे पक्ष में हैं, तो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने लिए माहौल बनाने में लग जाएंगी। लेकिन अभी भी अगर आपस में तालमेल है, अगर दिखाई नहीं पड़ा, सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी अगर मसला फंसा रहा, तो यहाँ जेडीयू हो या चिराग पासवान हो या फिर मांझी हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, सब लोग अपना अलग रास्ता लेते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। क्योंकि आप देखिए इन सब के बीच में जिस तरह प्रशांत किशोर अपने लिए कहीं ना कहीं खामोशी के साथ में रास्ता तैयार कर रहे हैं, वो यहाँ दोनों कह सकते हैं, चाहे महागठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। क्योंकि आरसीपी सिंह को जिस तरह से उन्होंने अपने खेमे में मिलाया है, बहुत मजबूत पिलर माने जाते थे एक समय जेडीयू के, और उनको मिलाने के बाद जो कुर्मी कोरी बोट है वो उस तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। साथ में आप देखिए उदय सिंह पप्पू को जिस तरह से मिलाया गया है, वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि जो सबर्ण बोट है वो भी कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की तरफ जा सकता है। तो कई समीकरण है जो यहाँ पर बनते हुए बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं। देखिए राजनीति है सिराज, किसी की बपोती नहीं है, जो आवाम है, जो जनता है, जिसको चाहे उसको वोट दे सकती है। और बदलाव की लगातार बिहार में बात हो रही है। क्या बिहार में इस बार बदलाव होने जा रहा है? क्या मुख्यमंत्री चेंज होने जा रहा है? और क्या पार्टियों में भी अब आपस में जो टूट है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी? क्योंकि बिहार की राजनीति में बहुत सारे समीकरण बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। यही कुछ लग रहा है कि दिल्ली बैठक के बाद अब 29-30 को जब पटना में बिहार में बैठक होगी तो उसके बहुत सारे मायने हैं। और यहाँ पर क्या बीजेपी अपने तमाम सहयोगी दलों को साध पाएगी? अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ बीजेपी के लिए सत्ता में आने का जो सपना है, अपना जो सीएम बनाने का सपना है, वो टूटता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से दूरी बना रहे हैं, एनडीए की बैठकों से दूरी बना रहे हैं। और जिस तरीके से पूरे देश भर से तमाम मुख्यमंत्री पहुंचे और विपक्ष के इक्का दुक्का जो मुख्यमंत्री हैं वो नहीं पहुंचे, और इसके साथ ही
सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार वो बैसाखी हैं जिसकी बदौलत मोदी सरकार टिकी हुई है। नीतीश कुमार वो सहारा हैं जिसकी बदौलत मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लेकिन नीति आयोग की बैठक में ना पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और अचानक से नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं और पटना लौटते हैं। पटना लौटते ही पार्टी दफ्तर में बंद कमरे में मीटिंग होती है। देखना होगा कि आने वाले समय में बिहार में क्या कुछ धमाका होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।